तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति की सरकार गिराने के लिए कैसे कर लिया गया था बंदोबस्त और इन वक्त पर कैसे विजय थालापति बनकर के अपनी पार्टी को बचा लेते हैं। आखिर कौन सी पार्टी ऐसी होती है, किस तरीके से 15 विधायकों को बड़ी रकम देने की बातचीत सामने आई। लेकिन दोस्तों ये सब खबरें तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। जानते हो बड़ी खबर क्या है? टीवीके की पार्टी ने, विजय थालापति की पार्टी ने इतिहास रच दिया है। दरअसल दोस्तों, जिस पार्टी को सरकार बनाने के लिए 2 विधायक नहीं मिल पा रहे थे, आज उस पार्टी में कई बड़े नेता सम्मिलित होने जा रहे हैं। और कई बड़े नेता नहीं, 100 से भी ज्यादा बड़े नेता सम्मिलित होने जा रहे हैं। किस पार्टी से सम्मिलित होने जा रहे हैं, कौन कौन से वो नेता हैं, किसने पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं कल के इस खबर से। इस खबर में लिखा गया है कि विजय सरकार को गिराने के लिए 15 जो है विधायक थे, उनको तोड़ने की पूरी साजिश चल रही थी, इस्तीफा कराने की साजिश चल रही थी और रिश्वत में 35 करोड़ रुपए देने की बातचीत कही जा रही थी। यह कल की खबर है। और जैसे ही ये खबर चली दोस्तों, जैसी खबर पता चली, तुरंत छानबीन स्टार्ट होता है। पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करने पहुंच जाती है, 2-3 लोगों को गिरफ्तारी भी करती है। और इन वक्त पर विजय थालापति बनकर के किस तरीके से अपनी पार्टी को बचा लेते हैं। और आज दोस्तों खबर क्या आई? खबर ये आई आप सभी के सामने। खबर है लाइव हिंदुस्तान की। बंगाल और महाराष्ट्र वाला खेल, तमिलनाडु में सीएम विजय की टीवीके में आ रहे 100 नेता। दोस्तों, जो बंगाल में हुआ, किस तरीके से कई नेताओं को तोड़ लिया गया, कई नेता बागी गुट जो अख्तियार कर लिए, कई विधायक बागी गुट अख्तियार कर लिए, कई नेता जो है आज भी पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी उसी तरीके की खबर है। महाराष्ट्र के अंदर भी हमने देखा कि जो है उद्धव की पार्टी के साथ यही हुआ, फिर उस टूट के बाद फिर एक और टूट हो गया, यानी उसके 3 हिस्से बना दिए गए। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी के भी 3 हिस्से हैं, एक ममता बनर्जी का गुट, एक बागी गुट और एक सांसदों का गुट, 3 गुट तो वहां भी हो गया। सेम यही काम तमिलनाडु के अंदर टीवीके पार्टी के साथ करने की कोशिश की जा रही थी। और इस बात की भनक लगते ही विजय थालापति फुल एक्शन मोड में आ गए। पूरा खेल ही पलट दिया विजय थालापति ने। और खबर आ गई कि अब बड़ी पार्टियों से, AIADMK जैसी पार्टियों से 1-2 नेता नहीं, 100 से भी ज्यादा बड़े नेता सम्मिलित होने जा रहे हैं टीवीके की पार्टी में, यानी विजय थालापति की पार्टी में। खबर को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं किस तरीके से पूरा खेल पलटा जा रहा है। बंगाल और महाराष्ट्र वाला खेल, तमिलनाडु में सीएम विजय की टीवीके में आ रहे 100 नेता। खबर में लिखा है तमिलनाडु में सत्ता में आई टीवीके, यानी जो पार्टी है विजय थालापति की। खबर यह है कि पार्टी में राज्य के बड़े दल AIADMK के सैकड़ों नेता शामिल होने जा रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर हो रहा है जब DMK के, यानी कि जो DMK है, उनके आंतरिक कलह की खबरें आ रही हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन कुछ समय विधानसभा चुनाव का दावा करा रहे हैं कि कुछ समय के बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, यह सरकार गिर जाएगी। ये सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन विजय थालापति की सरकार गिराने वाले, विधायक तोड़ने वाले, विधायकों का इस्तीफा दिलाने वाले, 35 करोड़ का रिश्वत देने वाले, ये सारे दाव पेच धरे के धरे रह गए। विजय थालापति ने ऐसा खेल कर दिया, पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। खबर में लिखा है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट से सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कई 15 पूर्व विधायक, 5 पूर्व मंत्री और सैकड़ों पार्टी कैडर टीवीके में गुरुवार को शामिल हो सकते हैं। बस कुछ ही समय के बाद कहा जा रहा है कि यह कार्यक्रम मल्लापुरम के एक रिजॉर्ट में आयोजित हो सकता है। खास बात यह है कि टीवीके ने DMK पर उसके विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए हैं। अब सभी को पता है किस तरीके से टीवीके DMK के बीच में खींचतान चल रही है और बीच में AIADMK के भी कई बड़े नेता, जिसे बताया जा रहे हैं कि 15 पूर्व विधायक, 5 पूर्व मंत्री, सैकड़ों पार्टी के कैडर के जो बड़े नेता हैं, वो सब सम्मिलित होने जा रहे हैं टीवीके के अंदर में। तो दोस्तों, इतिहास इसको कहते हैं रचना। कैसे इतिहास रचते हैं? सोचिए, कुछ दिनों पहले तक खबर आ रही थी कि टीवीके की सरकार ही नहीं बन पाएगी। आप सबको पता है कि विजय थालापति की पार्टी के पास 108 और जो है कांग्रेस पार्टी के 5, और किस तरीके से अन्य दलों को मिलाकर के सरकार बनाई गई। एन वक्त पर 2 विधायक कम पड़ गए, फिर दूसरे पार्टी सहयोग लिया गया और ये सब कुछ तोड़ मोड़ करके सरकार बनाई गई। लेकिन अब जब सरकार में है, जब सत्ता में है
विजय थालापति काम ऐसा कर रहे हैं, एक के बाद एक इतनी काम कर रहे हैं, लोग इतने काम की सराहना कर रहे हैं कि विपक्षी खेमे भी उनके नेता खुद को टीवीके पार्टी में जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है दोस्तों कि टीवीके की पार्टी को तोड़ने की जो साजिश चल रही थी, 15 विधायकों को तोड़ने की साजिश चल रही थी। जाहिर तौर पर 108 विधायक टीवीके के हैं, 5 जो है कांग्रेस के हैं, कुछ और अन्य दलों से मिला करके एक दो के मिला करके सरकार बनी। लेकिन अगर उसमें से 15 विधायक एक बार में अगर तोड़ लिए जाते तो जाहिर तौर पर सरकार गिर जाती। लेकिन इस साजिशों को नाकाम कर दिया गया, और नाकाम करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद अपनी पार्टी के लिए संकट मोचन बन करके उभरे विजय थालापति। पूरा खेल पलट दिया, पूरा गेम ही पलट दिया दोस्तों। तो कभी कभी दाव उल्टा भी पड़ जाता है, और तमिलनाडु के अंदर यह दाव उल्टा ही पड़ गया। महाराष्ट्र वाला खेल टीवीके की पार्टी में नहीं चला, पश्चिम बंगाल वाला खेल टीवीके की पार्टी में नहीं चला। अब मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से बड़े नाम हैं जो सम्मिलित हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मंत्री सी विजय भास्कर, MR विजय भास्कर, MSM आनंदन और S वलारमती शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री MK अलागिरी की बेटी कायल विधि भी टीवीके में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि करूर और पडुकोट्टई से कई पूर्व नेता, जिला स्तरीय पदाधिकारी समेत कई नाम टीवीके में आ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि पहले भी AIADMK से कई जो है नेता टूट चुके हैं। इससे पहले 4 पूर्व मंत्री भी टीवीके में शामिल हुए थे। इनमें से SP संपत, NR शिवपति, कांदोबर सिराजू और उदमलाई के राधाकृष्णन नाम शामिल था। ये सभी नेता पूर्व में AIADMK सरकार में मंत्रालय संभाल चुके हैं। तो पहले भी AIADMK से नेता टूट चुके हैं, और अब और भी नेताओं की बाढ़ आ रही है। एक दो नेता नहीं, 100 से ज्यादा बड़े नेता टीवीके में शामिल होने जा रहे हैं। इतिहास इसको कहते हैं रचना। तोड़ने की जरूरत नहीं है, नेता काम देख करके जाते हैं। और आप देखिए कि टीवीके ने जब से सत्ता संभाली है, जब से विजय थालापति ने सत्ता संभाली है, तब से काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि उनका काम बोल रहा है। बुलवाने की जरूरत नहीं है, PR की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट करने की जरूरत नहीं है, काम बोलता है लोगों का। इसीलिए जब आपको सत्ता में मौका मिले कुछ करने के लिए, तो आप काम ऐसा कर जाइए कि जनता जो है आपके PR को ना देखे, आपके एडवर्टीजमेंट को ना देखे, आपको कामों को देखिए। और जो रियलिटी में जो काम करता है दोस्तों, वो काम जीवन भर याद रखे जाते हैं। एडवर्टीजमेंट तो फिर भी एक बार को आदमी 2 महीने 3 महीने के बाद भूल जाएगा, लेकिन जो रियलिटी काम होते हैं, जो धरातल पे काम होते हैं, उसको कभी जीवन भर आदमी भूलता नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि टीवीके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। 50 करोड़ की पेशकश की गई थी, 35-35 करोड़ देने की बातें कही गई, लेकिन ये सारे खेल पानी फिर गया। और आज खबर आ रही है दोस्तों कि 100 बड़े नेता AIADMK समेत तमाम विपक्षी दलों से टीवीके में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।